हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव होता क्या है, सेंटेंस में कैसे काम करता है, क्या रोल होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, सभी को हम डिटेल में वन बाय वन सीखेंगे, समझेंगे सरल तरीके से, सरल भाषा में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं एडजेक्टिव के डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाइज अ नाउन। जैसा कि आप डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं, नाउन की विशेषता बताने वाला, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ नाउन्स यहाँ पे लिखा हूँ, ये सभी नाउन है। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं और इस नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने कहा भाई लड़का कैसा है, तो लड़का के बारे में आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे, उसके गुणों के बारे में बोलेंगे, भाई लड़का स्मार्ट है, लड़का जो है लंबा है, लड़का काफी ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, स्ट्रांग है। तो ये जो जितने भी शब्द मैं अभी बोल रहा हूं, इसके बारे में बता रहे हो। लड़का के बारे में, लड़का के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हो, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हो। तो जितने भी मैंने शब्द अभी बोला वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स को लिखते जाता हूं। जैसे मैं आपने कहा लड़का कैसा है, तो मैंने कहा भाई लड़का टाल है। आपने पूछा पेन कैसा है, तो मैं बोलूंगा भाई ब्लू पेन है। आपने कहा टेबल कैसा है, तो मैं कहूंगा नाइस है, तो नाइस टेबल। गर्ल कैसा है, तो मैं बोलूंगा ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। आपने कहा लीडर कैसा है, तो मैं बोलूंगा भाई ग्रेट है, महान है। तो ये जितने टाल, ब्लू, नाइस, ब्यूटीफुल, ग्रेट, ये सभी शब्द कहीं ना कहीं इस नाउन की विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो ये जितने भी शब्द इसके सामने लगा है और इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, ये सभी एडजेक्टिव है। आई होप आपको एडजेक्टिव की जो कॉन्सेप्ट है या शब्द है वो समझ में आ गया होगा, सेंटेंस में कैसे काम करता है। ये सेंटेंस में नाउन के पहले यूज किया जाता है और नाउन का जो है क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में वर्णन करता है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी कि क्वालिटी के बारे में बताता है। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। चलिए बात करते हैं इसके प्रकारों के बारे में, वन बाय वन बहुत ही सटीक जानकारी दूंगा। आप जो है इसको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है कि बहुत सारा इतना सारा एडजेक्टिव आ गया, हम कैसे इसको याद करेंगे, कैसे इसको समझेंगे। डोंट वरी, मैं सभी को एक एक करके सरल तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से इसको याद करना है। याद करने की जरूरत ही नहीं है, देखोगे आप समझ जाओगे ये कौन सा जो है एडजेक्टिव है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रकार की। तो सबसे पहला प्रकार यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्वालिटी नाम से स्पष्ट है भाई, सभी एडजेक्टिव को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 10 प्रकार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला प्रकार है वो है क्वालिटी, जो गुणों के बारे में बताने का काम करे। जैसे ब्रेव है, ऑनेस्ट है, टाल है, रेड है। भाई आपने कहा लड़का कैसा है, ही इज अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। अब ये बहादुरी जो है, बहादुर जो है उसकी साहस के बारे में बता रहा है, उसकी एक्स्ट्रा गुण के बारे में बता रहा है। बस ब्रेव की जगह में आप ऑनेस्ट भी ला सकते हैं। आप कहते हैं भाई लड़का कैसा है, लड़का ईमानदार है, ऑनेस्ट है, ही इज ऑनेस्ट बॉय। अब ऑनेस्ट की जगह में आप काइंड भी डाल सकते हो, स्मार्ट भी डाल सकते हो, टाल भी डाल सकते हो, या फिर स्मार्ट, मतलब कुछ भी जो उसके बारे में, गुणों के बारे में बताते हो, लॉयल हो। तो ये सभी क्या है, गुण बताने का काम कर रहा हूं, इसलिए इसको हम जो है गुणवाचक यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। क्वांटिटी मतलब मात्रा बताने वाला। ये सभी एडजेक्टिव है जो इसके मात्रा के बारे में बताएगा, किसकी, नाउन की। और ये कौन से नाउन की मात्रा बताएगा? मात्रा बताना मतलब अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते, ऐसे नाउन के बारे में मात्रा में बताते हैं। क्योंकि भाई इसको हम नंबर में नहीं बता पाएंगे, नंबर बताने के लिए नीचे वाला एडजेक्टिव आप पढ़ेंगे। फिलहाल जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे वाटर है, राइस है, व्हीट है, या ऑयल है, या कोई भी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन मतलब गोल्ड, सिल्वर, ये सभी क्या है, ये मटेरियल नाउन है। और इसी तरीके से अब्स्ट्रक्ट नाउन भाववाचक होते हैं, उनको भी हम नहीं गिन पाते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। उनको बताने के लिए इन जो है एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। सम, कुछ, लिटिल, थोड़ा, मच, ज्यादा, इनफ, पर्याप्त, सफिशिएंट यानी पर्याप्त, होल यानी पूरा, हाफ यानी आधा। ये सभी क्या है, ये मात्रा बताते हैं का काम करता है, मात्रा बताने का काम करता है। जैसे आई नीड सम वाटर, सम कुछ, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मुझे कुछ पानी चाहिए।
आई नीड लिटिल वाटर, आई नीड मच वाटर। इसी तरीके से इनफ भी बोल सकते हैं, आई नीड इनफ वाटर। या आप किसी पानी के बॉटल में पानी को देख के आप कहते हैं भाई बॉटल में आधा पानी है, देयर इज हाफ वाटर इन द बॉटल, हाफ वाटर, पानी आधा है। इसी तरीके से और मात्रा बताने के लिए आप कह सकते हैं देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, पानी थोड़ा है, बॉटल में पानी थोड़ा है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, लिटिल वाटर, पानी कैसा है, थोड़ा है। इसी तरीके से ये मात्रा बताने का काम करता है। चलिए बात करते हैं अब संख्या बताने वाला। अब संख्या बताने का भी काम करता है एडजेक्टिव। कैसे? 1 2 3 4 5 ये संख्या है। जैसे सी हैज 3 बुक्स, सी हैज 3 बुक, उसके पास 3 किताबें हैं, 3 किताबें हैं। ये 3 जो है उस बुक की विशेषता बताने का काम कर रहा है, संख्या बताने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। एक और प्रकार होता है नंबर का, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहूंगा। इसको हम एग्जैक्ट नंबर बोलते हैं, जिसको हम 1 2 3 बोलते हैं। और दूसरा नंबर होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, मैं जैसे कहता हूं आई हैव कंप्लीटेड थर्ड चैप्टर, मैंने तीसरा चैप्टर पढ़ा लिया है। तो ये क्रम बताने का काम करता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आर्डिनल जिसको बोलते हैं, क्रम बताने का काम करता है। और दूसरे एग्जांपल में देखेंगे भाई फोर्थ बॉय वन द प्राइज, चौथा लड़का, क्रम में चौथा लड़का है मैच या प्राइज जीता है। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब बात करेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। अब एक बात आपको समझ में आया होगा इसको देख के कि कहीं ना कहीं इसको हम प्रोनाउन में पढ़े हैं। प्रोनाउन में ऐसे ही कुछ और है जो आप प्रोनाउन में पढ़े हैं। इंटरोगेटिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। ये जितने भी अभी मैंने नाम लिया ये प्रोनाउन में भी यूज किया जाता है और एडजेक्टिव में भी यूज किया जाता है। दोनों शब्द है सेम है, लेकिन यूज इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। एक जगह ये प्रोनाउन की तरह काम करता है और एक जगह यह एडजेक्टिव की तरह काम करता है। दोनों की मैं कंपेरिजन करके इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको प्रोनाउन में जो चैप्टर पढ़े हैं वहां पे कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए बात करते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। तो ये काम क्या करता है, प्रोनाउन में भी वही काम करता है और एडजेक्टिव में भी वही काम करता है। जैसे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने का काम करता है, इशारा देने का काम करता है। जैसे मैं बोलूं ये पेन है, दिस पेन इज नाइस, यह पेन सुंदर है, इसकी ओर इशारा कर रहा हूं, इसकी ओर संकेत कर रहा हूं, इसकी ओर देख कर बोल रहा हूं कि ये पेन सुंदर है। जैसे और कुछ एग्जांपल, दीज एप्पल्स आर स्वीट, मेरे पास 3-4 एप्पल रखा हुआ है, मैं उसकी ओर देख के बोल रहा हूँ इशारा करते हुए, देखते हुए कि ये सेब मीठे हैं, दीज एप्पल्स आर स्वीट। लेकिन अब बात करते हैं सर इसको हम प्रोनाउन में कैसे यूज करेंगे। तो चलिए भाई इसको में हम देख लेते हैं प्रोनाउन के रूप में ये कैसे यूज होता है सेंटेंस में और एज ए एडजेक्टिव कैसे सेंटेंस में यूज होता है। तो दोनों आप देख सकते हैं, एक कैटेगरी है प्रोनाउन की, दूसरा कैटेगरी है एडजेक्टिव की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव में जब भी आएगा दिस, दैट, दीज, दोज, तो इसके जस्ट बाद आपको नाउन देखने को मिलेगा, नाउन। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दिस पेन इज माइन, दिस के बाद पेन आया है, यह पेन मेरा है। दैट हाउस इज योर्स, वह घर तुम्हारा है। दैट के बाद हाउस एक नाउन यूज किया गया है। दीज एप्पल्स आर स्वीट, दीज के बाद एप्पल्स यूज किया गया है, ये सेब मीठे हैं। दोज मिस्टेक्स आर योर्स, वो गलतियां तुम्हारा है। तो दोज के बाद मिस्टेक्स आया है जो कि एक नाउन है। अब बात करते हैं प्रोनाउन में। तो प्रोनाउन के बाद दिस, दैट, दीज, दोज, इसके बाद कोई भी नाउन आपको देखने को नहीं मिलता, ये सिंगल यूज किया गया है। इसके बाद जस्ट कोई नाउन नहीं आया है, इसीलिए ये प्रोनाउन है। जब हम इसको प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं दिस, दैट, दिस, गो, तो यहाँ पे ये अकेला आता है, इसके बाद कोई नाउन यूज नहीं होता है। जबकि एडजेक्टिव में देखें जब भी दिस, दैट, दिस, दोज आया है तो उसके जस्ट बाद नाउन यूज किया गया है। दिस इज माई पेन, यहाँ पे देखेंगे दिस पेन इज माइन, दोनों का सेंटेंस का अर्थ सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग है, इसलिए यह प्रोनाउन है और वहां पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। दोनों में देख सकते हैं हिंदी में भी वही अंतर आ रहा है जो कि आपको इंग्लिश में यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये दोनों में डिफरेंट है। आई होप आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव में समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चलिए कुछ और एडजेक्टिव की। इंटरगेटिव एडजेक्टिव को भी अगर आपने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को प्रोनाउन और एडजेक्टिव के तौर पर डिफरेंशिएट कर लिए होंगे तो वही काम यहाँ पे इंटरगेटिव एडजेक्टिव भी करता है और प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है। ये प्रश्न पूछने के लिए काम करता है, चाहे प्रोनाउन के रूप में हो चाहे एडजेक्टिव को, लेकिन यूज इसको डिफाइन करता है कि ये क्या क्या चीज के लिए यूज हुआ है, एडजेक्टिव के तौर पर आया है या फिर एज ए प्रोनाउन यूज किया गया है। चलिए बात करते हैं विच कलर डू यू वांट।
आप कौन सा रंग चाहते हैं। देखिए बीच के बाद एक कलर आया है जो कि एक एडजेक्टिव है, जो कि अभी हमने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में देखा, दीज दैट दीज दोस, वही चीज यहाँ पे भी अंतर है। चलिए हमको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि ये प्रोनाउन में आता है तो कैसे यूज होता है और एडजेक्टिव में आता है तो कैसे यूज होता है। बहुत ही क्विक में बता रहा हूं आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से वीडियो को शुरू में आ जाना और फिर से देखना, दोबारा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव दोनों रूप में यूज होता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, वही डिफरेंस है जो आपको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखने को मिला। व्हाट, विच, हुज के बाद जब कोई नाउन यूज किया जाता है तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन जब ये सेंटेंस में अकेले आता है, बिना नाउन के आता है, कोई भी नाउन इसके बाद नहीं आता है, तो ये प्रोनाउन की तरह काम करता है। जैसे व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी क्या समस्या है, व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग, व्हाट के बाद प्रॉब्लम एक नाउन है, तो व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग, आप किस समस्या का सामना कर रहे हैं। विच इज माई बैग, कौन सा मेरा बैग है। विच बैग इज माइन, कौन सा बैग मेरा है। हुज इज दिस पेन, पेन यह किसका पेन है। हुज इज दिस पेन, यह किसका पेन है। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। ये अंतर है, बस लिखने का अंतर है, कहने का अंतर है अलग अलग तरीके से। एक जगह यहाँ प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है और दूसरी जगह ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, दोनों में यही अंतर है। चलिए अब नेक्स्ट एडजेक्टिव की बात करते हैं जो कि है पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे भी आप वहाँ देखे होंगे प्रोनाउन के केस में, तो वहाँ पे भी ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है, लेकिन ये इसके लिए प्रोनाउन जो है दूसरा आता है। प्रोनाउन जैसे आप सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जो है एक एडजेक्टिव वाला होता है और एक जो है प्रोनाउन वाला होता है। दोनों में अंतर क्या है वो भी हम देखेंगे। हर बैग इज न्यू, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव करता क्या है। ये स्वामित्व या अधिकार जताने, अधिकार बताने का काम करता है। जैसे उसका, मेरा बैग, तुम्हारा बैग, उसका बैग, उसकी घर, उनका मोबाइल, ये स्वामित्व बताने का काम करता है ये सभी सब। आइए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखा हूँ। जैसे प्रोनाउन किस तरीके से इसको प्रोनाउन में यूज करते हैं तो इनका रूप क्या बदल जाता है और एडजेक्टिव में इसका स्वरूप क्या होता है। देखिए ये जो माइन, अवर्स या योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, इसके जस्ट बाद कोई नाउन यूज नहीं किया जाता है, तो ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन का फॉर्म है। और ये एडजेक्टिव, दोनों का अर्थ सेम होता है। माइन यानी मेरा होता है, माई यानी मेरा होता है, अवर्स मतलब मेरा होता है, अवर यानी मेरा होता है, लेकिन यहाँ पे यूज केस बिल्कुल डिफरेंट है। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे कोई ना कोई नाउन यूज किया गया है इस तरीके से, जबकि यहाँ पे ये अकेले आया है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव में यही बेसिक डिफरेंस है। प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आता, जबकि एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आता है। दिस मोबाइल इज माइन, दिस मोबाइल इज माइन, यह मोबाइल मेरा है। दिस इज माई मोबाइल, यह मेरा मोबाइल है। दिस हाउस इज अवर्स, यह घर हमारा है। सी इज अवर टीचर, वह हमारी शिक्षिका है। दिस बैग इज योर्स, यह बैग तुम्हारा है। दिस इज योर बैग, यह तुम्हारा बैग है। दोनों में ये डिफरेंस है, कहने का तरीका बदल जाता है, लिखने का तरीका बदल जाता है, लेकिन मीनिंग सेम है। उसी तरीके से हीज के बाद, हर्स के बाद, देयर के बाद कोई भी नाउन यूज नहीं किया जाता है, जबकि हीज के बाद यहाँ पे नाउन यूज किया जाता है, हर के बाद नाउन यूज किया जाता है, देयर के बाद नाउन यूज किया जाता है। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस जो आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव में देखने को मिल रहा है, और ये जो है दोनों स्वामित्व या अधिकार जताने का काम करता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे प्रोनाउन की, जो कि 7वें नंबर है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि देखने में काफी आसान है। प्रॉपर एडजेक्टिव जिसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव होता है। जैसे इंडिया है, एक प्रॉपर नाउन है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और इंडिया से बना है इंडियन, भारत से बना भारतीय। ठीक उसी तरीके से चाइना से बना है चाइनीज, फ्रांस से बना है फ्रेंच, अमेरिका से बन जाएगा अमेरिकन, तो ये रसिया से बन जाएगा रसियन। तो ये सभी क्या बन रहा है, प्रॉपर नाउन से बना हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव है, जो कि सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इंडियन कल्चर इज रिच, भारतीय संस्कृति समृद्ध है, इसे हम सेंटेंस में भी यूज करके
देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या काम करता है? ये समूह के प्रत्येक सदस्य को अलग दर्शाने का काम करता है। ये प्रोनाउन में भी यूज होता है, लेकिन प्रोनाउन में डिफरेंट कंडीशन में यूज होता है और एडजेक्टिव में दूसरे तरीके से यूज किया जाता है। जैसे ईच स्टूडेंट गॉट प्राइज, प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिला, प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिला। ये दो या दो से अधिक छात्र हो सकते हैं, उनमें से प्रत्येक को दर्शाने का काम करता है। प्रत्येक को एक यूनिट मान के चलता है, प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिला। ये प्रोनाउन में भी यूज होता है। चलिए हम दोनों को डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। ईच के बाद देखिए कोई भी नाउन यूज नहीं आता है। ये बेसिक डिफरेंस मैं आपको हर एडजेक्टिव में बता रहा हूँ भाई। अगर प्रोनाउन की तरह अगर यूज होता है तो उसके बाद कोई नाउन यूज नहीं किया जाएगा, जबकि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो उसके जस्ट बाद आपको कोई ना कोई नाउन देखने को मिलेगा। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से पीछे जाएंगे और एक एक करके वीडियो को देख लेंगे। ईच के बाद देखेंगे यहाँ पे क्या डिफरेंस है। ईच ऑफ द बॉय, बॉय यहाँ पे आया है लेकिन इसके बीच में ऑफ द यूज किया गया है, जो कि ईच के बाद डायरेक्ट नाउन यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये प्रोनाउन है। ईच ऑफ द बॉय मस्ट स्टैंड इन द लाइन, बालकों में से प्रत्येक को स्टैंड यानी लाइन में खड़ा होना चाहिए। ईच बॉय मस्ट स्टैंड इन द लाइन, प्रत्येक बालक को लाइन में खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट ईच के बाद बाय यूज किया गया है। आइदर ऑफ द टू विल विन, आइदर ऑफ द टू, दो में से कोई भी मैच जीतेगा, दो में से कोई भी मैच जीतेगा। यू कैन टेक आइदर बुक, आप दो किताब में से कोई भी ले सकते हैं। नाइदर ऑफ द टू, नाइदर के बाद देखेंगे यहाँ पे फिर से ऑफ द यूज किया गया है, उसके बाद टू आया है, जबकि नाइदर के बाद जस्ट आंसर एक नाउन है उसको यूज किया गया है। नाइदर ऑफ द टू विल विन, दोनों में से कोई भी मैच कोई भी नहीं जीतेगा। नाइदर आंसर इज करेक्ट, दो में से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, एक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है और एक जो है एडजेक्टिव की तरह, दोनों में यही डिफरेंस है। इसमें एडजेक्टिव जब भी यूज होता है तो इसके जस्ट बाद नाउन यूज किया गया है, जबकि इसमें जो है डायरेक्ट नाउन नहीं आया है, जबकि ये अकेले आया है। तो ये डिफरेंस मैं अब आपको बार बार बता रहा हूं, समझ गए होंगे। उसके बाद है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जिसको हम बलवाचक विशेषण कहेंगे। ये संज्ञा पर जोर देने के काम करता है। जैसे वेरी है और ओन, दो शब्द है मात्र, इसमें दो ही एडजेक्टिव है, ओन और वेरी। ओन का मतलब होता है स्वयं पर बल देना, स्वयं स्वयं का है करके बताना, और वेरी का मतलब वही। जैसे ही इज द वेरी मैन आई वांटेड, यह वही आदमी है जिसे मैं चाहता था। यह वही आदमी है लेकिन वही करके उस पर जोर देने काम करे। इस नाउन पर, संज्ञा पर जोर देने का काम कर रहा है शब्द वेरी। ये वही आदमी है जिसे मैं चाहता था। इसी तरीके से दिस इज माई ओन हाउस, यह मेरा स्वयं का घर है, यह मेरा स्वयं का घर है। स्वयं, ये ओन जो वर्ड है यहाँ पे बल देने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम दो ही एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ये शो स्ट्रांग फीलिंग, जो हमारे तीव्र भाव है उसको व्यक्त करने का काम करता है। ये जो है व्हाट, ये एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में भी यूज किया जाता है और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में भी यूज किया जाता है। इसमें क्या डिफरेंस है हम इसको भी देख लेते हैं। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट अ स्वीट चाइल्ड, क्या सुंदर बच्चा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, क्या सुंदर दृश्य है। ये हमारे अंदर की स्ट्रांग फीलिंग को शो करने का काम कर रहा है। आइए बात करते हैं दोनों प्रोनाउन और एडजेक्टिव में कैसे यूज करता है। व्हाट के बाद यहाँ पे देखेंगे ये अलग सेंटेंस के तौर पर आया हुआ है। इसके जस्ट बाद आपको एक्सक्लामेशन मार्क्स देखने को मिल जाता है। पूर्णतः इंडिपेंडेंट है। व्हाट, यू फेल द टेस्ट, क्या तुम टेस्ट में फेल हो गए। व्हाट, सी लेफ्ट ऑलरेडी, क्या वो पहले ही चली गई। तो ये देख सकते हैं ये दोनों में ये अंतर है। यहां पे देखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना प्यारा, मतलब क्या सुंदर फूल है। व्हाट अ स्वीट चाइल्ड, क्या प्यारा बच्चा है। तो यहाँ पे दोनों में यही डिफरेंस है। एक जगह व्हाट जो है अलग सेंटेंस के फॉर्म में आया है, बिल्कुल अलग, जबकि ये सेंटेंस में पूर्णतः आया हुआ है। जैसे ये नाउन है उसके पहले एक एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव। मैंने कहा था शुरू में ये एडजेक्टिव है या तो फिर अकेले आ सकता है, उनके साथ कई एडजेक्टिव भी साथ में आ सकता है। तो ये तीनों जो है एडजेक्टिव की तरह है और ये एक नाउन है और उसी नाउन की विशेषता बताने का काम ये सभी
कर रहे हैं। आई होप आपको ये एडजेक्टिव की जो लेसन है या चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बाद मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊंगा जो कि होगा एडजेक्टिव के बारे में ही। उसमें हम बात करेंगे एडजेक्टिव के 3 डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, जहां पे मैं तीनों को हम देखेंगे कि सेंटेंस में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन में। तो उसमें हम मिलते हैं, फिर आगे बात करेंगे उस वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरीके से कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।